क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय खुलने जा रहा है? क्या 2 दशक पुरानी दरार अब पाटी जा रही है? क्या ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साथ मंच साझा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? शनिवार को आए 2 बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे एक भूचाल सा ला दिया हो। एक ओर राज ठाकरे जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जो कि राजनीति में संयम और संतुलन की मिसाल माने जाते हैं। दोनों ने संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र के हित में निजी मतभेद भुलाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जिसने सियासी हलकों में जबरदस्त अब आग लगा दी है। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मशहूर फिल्म मेकर महेश के साथ बातचीत में कहते हैं कि महाराष्ट्र के अस्तित्व के सामने आपसी झगड़े छोटे हैं, साथ आना कोई मुश्किल नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए। अब राजनीति में जब कोई इच्छा जाहिर करता है तो चर्चाएं तेज होना बिल्कुल लाजमी है और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब आते हैं उद्धव ठाकरे के बयान पर कि वो इस पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र के हित में नहीं होगा तो उसे हम घर बुलाकर खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन छोटे मोटे झगड़ों को भुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि संकेत दोनों तरफ से अब साफ है, साथ आने का मन है, लेकिन बशर्ते यानी कि शर्त के साथ। अब बात करते हैं सामना की, जो सिर्फ एक अखबार नहीं है बल्कि शिवसेना ठाकरे गुट की सोच का एक तरह से आईना उसे माना जाता है। और इस बार सामना की हेडलाइन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राज उद्धव गठबंधन की खबरों को न सिर्फ प्रमुखता दी गई बल्कि ये भी लिखा गया कि अगर झगड़े होंगे तो उन्हें सुलझा लेंगे। सामना में राज की तस्वीर के साथ साथ यानी पहल और उद्धव की तस्वीर के साथ प्रतिसाद यानी प्रतिक्रिया लिखना ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संकेत है कि बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये दोनों साथ आए तो आखिर आगे होगा क्या? शिवसेना यानी कि ठाकरे गुट वाली और एमएनएस का ये मनसे का जो मिलन है, इसका मतलब ये है मराठी वोट बैंक में एक बड़ा उलटफेर। अगर ये जोड़ी एक बार फिर से बन गई तो भाइयों का भरत मिलाप हो गया, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के लिए एक नई चुनौती यहाँ पैदा बिल्कुल हो सकती है, ये माना जा रहा है। वहीं विपक्षी महागठबंधन में एक और मजबूत जो कड़ी है वो जुड़ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना का दामन छोड़ दिया था, वही पार्टी जिसे उनके चाचा बाल ठाकरे ने खड़ा किया था। वजह थी पार्टी में लगातार नजरअंदाज किया जाना। इसके बाद मार्च 2006 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे एमएनएस कहा जाता है, उसकी नींव उन्होंने रखी और मराठी अस्मिता के तेवरों के साथ एक अलग अपना सियासी सफर उन्होंने यहीं से शुरू किया। अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली, उनके सांसद संजय राउत, जिन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने कहा है कि अगर दोनों भाइयों के बीच कोई शिकायत है तो मैं अपना अहंकार अलग रखूंगा और महाराष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के लिए इसे दूर कर दूंगा, यानी कि जो शिकायतें हैं उन्हें दूर कर दूंगा, ये कहा। जिस पर उद्धव ठाकरे ने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है और अगर कोई है तो मैं उसे दूर कर दूंगा, लेकिन आपको महाराष्ट्र और शिवसेना उद्धव गुट के दुश्मनों को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर आप इस पर सहमत हैं तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने इस पर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि दोनों भाई जो हैं वो साथ आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ठाकरे परिवार एक बार फिर से एकजुट हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की एक और चाल कही जा सकती है? फिलहाल कुछ भी तय नहीं है, लेकिन ये साफ है कि अगर ये साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और तब शायद शिवसेना बनाम मनसे नहीं बल्कि ठाकरे एंड ठाकरे वर्सेस ऑल जैसा एक दृश्य सामने हो। और अगर ऐसा होता है तो 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ मातोश्री में बैठकर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं।